अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से चिकन कौरमा की रेसिपी। इसमें जो अज्जा मैंने यूज़ किए हैं वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप लोग अपने चिकन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने प्याज ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हमने चॉपर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा इनका कलर हम ब्राउन करेंगे तो हमारे कौरमे का कलर भी बहुत डार्क सा आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्याज का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आप लोगों को ज़रूरत हो। चिकन को अच्छी तरह से प्याज के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो तब हम लोग यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तीन से 4 मिनट के बाद यहाँ पे हम लोग अपना अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको तब तक कुक करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए चिकन का। ये हमारे चिकन का ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है, नमक लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी लिया है और गरम मसाले का पाउडर लिया है। ये सारे स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी ऐड कर देंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी तो इसलिए मैंने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड किया। और अब इसको अच्छी तरह से तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है तब तक सारे मसालों का ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ करके अगर हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये जो हमारे इसके अंदर ग्रेवी है वो सारी जल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले थे उनका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे दही ऐड करेंगे। मैंने 1 कप के करीब दही ली है। और 2 चम्मच मैंने कौरमा मसाले के लिए हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इनको तब तक कुक करेंगे तब तक हमारी सारी चीज़ों का ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। इसको ना यहाँ पे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सारे मसालों का ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है तो इसलिए मैंने ऐड की है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद हम लोग इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाना था हमारे लिए तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। इसलिए मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया ही ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कौरमा है वो बन के रेडी हो चुका है।
ये रही हमारे कौरमे की फ़ाइनल लुक। आप लोग इसको रोटी, नान, राइस जिस मर्ज़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है और बहुत इजी सी रेसिपी है। ज़्यादा मसाले हम लोगों ने इसके अंदर ऐड नहीं किए। मसाले आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल ही यूज़ किए हैं। तो आप लोग भी इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।